वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ओनली मैं भाई सचिन। सभी गाइस, छोटे छोटे भाई बहन, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं? बेस्ट हैं? पढ़ रहे हैं? पढ़ाई जरूर करना, बेहद जरूरी है पढ़ाई करना। चले, कहाँ चले? क्वेश्चन करना है। कौन सा क्वेश्चन है? करना प्रश्नावली 7 पॉइंट का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। वही तीनों ऑप्शन हम करेंगे, एक छोटे से सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो देखेंगे हम, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन में पहला नंबर ऑप्शन, इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, जो कि मैंने पहला नंबर ऑप्शन लिखा हुआ है। ये फिगर है आपके सामने, दोनों फिगर एज इट इज आपकी बुक में बने हुए हैं, बशर्ते मैंने हाथ से बनाया हुआ, तो इस वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। आप अपने पटरी और पेंसिल लेकर आप खुद से बनाइएगा एकदम बेहतर तरीके से। क्वेश्चन क्या है? कहा है त्रिभुज ए आर टी सर्वांगसम। ये तो सर्वांगसम का चिन्ह होता है ना, ये तो पता है, हम पढ़ ही रहे हैं, चैप्टर ही हमारा है। कौन सा? त्रिभुज की सर्वांग समता चैप्टर ही है। तो ये होता है सर्वांगसम का चिन्ह। सर्वांगसम का मतलब आपको पता होना चाहिए, सेम आकृति। क्या? सेम आकृति। वही कहलाती है हमारी क्या? दो सेम आकृतियां जो एक दूसरे के ऊपर रख देने पर एक आकृति दूसरे को ढक ले पूरी तरह से, वही होता है हमारा सर्वांगसम। बात समझ में आई? तो वही चीज होता है सर्वांगसम। जैसे ये त्रिभुज दिए हुआ पी आर टी, आप देखेंगे ध्यान से, कहां पे है हमारा पी आर टी? सॉरी, पी आर टी नहीं है, ये है ए आर टी। क्या है? ए आर टी पहला नंबर त्रिभुज। दूसरा नंबर त्रिभुज कौन है? पीई एन। पीई एन, ये दो त्रिभुज है, इन दोनों को कहा है सर्वांगसम है। इसका मतलब कहा है कि ये दोनों सेम के सेम है। अगर ये वाली आकृति मैं इसके ऊपर उठा के रखूंगा तो ये दूसरी वाली आकृति जो है पूरी तरह से ढक जाएगी, बशर्ते बना नहीं है। कोई दिक्कत है नहीं, समझ सकते हैं हम। चलेगा ना? चलेगा? चलेगा नहीं, दौड़ेगा। तो हमें बताना है, क्वेश्चन इसी को सॉल्व करना है। ऑप्शन देखो, यदि आपको ये चीज दिया हुआ है एस एस एस, इसका मतलब समझे हो? भुजा भुजा भुजा, बोले तो साइड साइड साइड। एक प्रॉपर्टी होती है, जो कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में, यानी जिसमें मैंने आपको सिखाया हुआ है क्या? भुजा भुजा भुजा। प्रतिबंध को मैंने खूब बेहतर तरीके से समझाया है। सर्वांगसम बनता कैसे है, किन किन चीजों से, हमें त्रिभुज में क्या क्या पता होनी चाहिए, क्या क्या चीज इक्वल होना चाहिए, जिससे हमारा क्या, कि भैया ये हम कह सके कि हमारा सर्वांगसम त्रिभुज है। वही चीज है ये। क्या? भुजा भुजा भुजा, बोले तो साइड साइड साइड। सर्वांगसमता प्रतिबंध का प्रयोग करें तो आपको दर्शाने की आवश्यकता है। क्या दर्शाने की आवश्यकता है? ये बताना है। ए आर किसके बराबर होगा? आर टी ये किसके बराबर होगा? ए टी ये किसके बराबर होगा? यही चीज हमें बताने की आवश्यकता है। हम बताना है भैया इसके बराबर कौन सा होगा। बात समझ में आ गई? तो वही चीज करेंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप इतना जरूर करते हैं, करेंगे। आ जाइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? तो साइड 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 हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करता हूं किसकी, सीधा सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें कहा है प्रतिबंध का प्रयोग करें तो दर्शाने की आवश्यकता है। हमें पूछा है ए आर बराबर क्या है। सबसे पहली बात क्या है? तो एक बात मैं आपको बताऊं, जैसे ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या है जानते हो? इक्वल है, यानी कि सेम। अब इनकी मैं आपसे पूछता हूं संगत भुजाएं कौन कौन सी है, बता सकते हो? बताओ, संगत भुजा कौन कौन सी है, बता सकते हो? जी बिल्कुल बता सकते हैं आप। अगर जैसे त्रिभुज में कहा है ए आर टी सर्वांगसम पीई एन दिया हुआ है, देखो यही से हम समझ सकते हैं कि हमारा कौन कौन सा संगत भुजा होगी। जैसे यहाँ कहा है ए आर टी, ए आर टी की संगत भुजा कौन सी है? मैंने आपको तरीका बताया था, कैसे पता चलेगा ए आर टी का संगत भुजा कौन सा है। जैसे मैं पूछता हूं ए आर की संगत भुजा, अब पहली बात, संगत भुजा दो त्रिभुज सर्वांगसम है, हमको ए आर का संगत भुजा चाहिए, कौन सी है ये बताओ। जैसे इस त्रिभुज की पहले 2 लीटर लिए हैं, इसके सर्वांगसम जो होगा उसी को, उसका, उस त्रिभुज का पहला 2 लीटर लेंगे। तो वही जैसे इस त्रिभुज का ए और आर जो है हमारा, ये पहले त्रिभुज का मैंने 2 लीटर लिया, और इसका सर्वांगसम हमें दूसरे त्रिभुज में हेरना है, ढूंढना है। बात समझ रहे हो? इसका सर्वांगसम हमें दूसरे त्रिभुज में ढूंढना है। तो दूसरे त्रिभुज का जैसे इसका पहला 2 लेटर लिया, वैसे दूसरे त्रिभुज का भी पहला 2 लेटर लेंगे, वो है पीई। ये देखो पीई। अब आप फिगर में समझते हैं, फिगर में समझेंगे। जैसे देखो ए आर, ये है हमारा ए आर, जी बिल्कुल, इसके सर्वांगसम दूसरी वाली त्रिभुज, दोनों सेम की सेम है दोनों त्रिभुज। तो कौन सा है? पी और ई, ये है इसका सर्वांगसम, इसलिए क्या है? संगत भुजा है।
तो संगत भुजा है, ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। इसी तरीके से सब हो जाएगा। आर टी, ये है आर टी, कहाँ गया हमारा, आर यहाँ है, टी यहाँ है, ये वाली भुजा है, इसकी संगत भुजा कौन सी होगी, आप त्रिभुज में देख के बता सकते हैं। ई एन, क्या है, ई एन होगा, वहां पे देख सकते हैं। आर टी, इस त्रिभुज का लास्ट का दो लेटर लिया हुआ है, दूसरे त्रिभुज का भी लास्ट का दो लेटर लेंगे, जैसे ई एन, यह है ई एन। फिर अगला क्या आ जाता है, और वो एक त्रिभुज बनता है, कौन सा है, पहला लेटर और लास्ट लेटर ले लेते हैं हम, ए और टी ले लेते हैं। ए और टी जब हम लेंगे, ए है टी है, अब इसका पता हो कौन सा होगा, इसका होगा पी और एन होगा। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं, ए और टी पहला और लास्ट, यहाँ पे पी और एन पहला और लास्ट, पी और एन। बात क्लियर हुई, समझ में आया। अब यही हमसे पूछा था, क्या पूछा था मेरे भाई, क्वेश्चन में ऑप्शन हमसे पूछा था ए आर के बराबर कौन सा होगा, यानी कि पूछ रहा है ए आर की संगत भुजा कौन सी है, बता दो, बता दो, क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत तो नहीं है ना। ए आर की संगत भुजा, जैसे ए आर है, किस कौन सी संगत भुजा है, ये है पी और ई, इसकी संगत भुजा ए आर की कौन संगत है, पी और ई। नहीं फिगर होता फिर भी हम बता देते, ए आर की संगत भुजा पहला दो लेटर है, और दूसरे जो सर्वांग त्रिभुज है उसका पहला दो लेटर ले लेंगे, जैसे ये पहला दोनों लिए तो यहाँ पे दोनों हो जाएगा पीई। पहले ऑप्शन में क्या होगा, पीई भरा जाएगा हमारा। जो आपका रिक्त स्थान था भरने का, कहने का मतलब हमसे दर्शाने को कहा था, ए आर बराबर क्या होगा, पीई होगा, पहला नंबर ऑप्शन। आ जाओ दूसरे नंबर ऑप्शन चलते हैं। आर टी बोले तो बीच वाला और लास्ट वाला, यहाँ पे ई एन बीच वाला और लास्ट वाला, और इसमें भी देख के समझ सकते हैं क्या, आर टी ये नीचे वाला और इस त्रिभुज का भी नीचे वाला, आर टी इसके किसके पैरेलल होगा, इसकी संगत भुजा कौन सी होगी, ये होगा ई और एन के बराबर होगा। तो ये आप लिख लेंगे दूसरा नंबर। लास्ट ऑप्शन तीसरा देखो, ए टी पूछा हुआ है, पहला और लास्ट, यहाँ पे देखेंगे ए टी है, और यहाँ पे देखो पी एन, पहला और लास्ट, यहाँ पर देखेंगे पी एन। ये देखो ये दोनों संगत भुजाएं हैं कि नहीं है, जी बिल्कुल संगत भुजाएं हैं। क्या हो जाएगा हमारा, पी एन एन हो जाएगा। ये हमको इतना ही बताना था, क्या था, यही इतना हमको बताना था। तो इसके लिए क्या था, कुछ भी नहीं था, प्रॉपर्टी हमें पता होती थी, बता देते बहुत आसानी के साथ, जो मैंने आपको पहले सिखा ही चुका हूं मैं। इस वजह से मैं पहले क्या करता हूं, पहले कॉन्सेप्ट सिखाता हूं फिर क्वेश्चन कराता हूं, पर कुछ कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही सिखा दिया था। तो पहला नंबर ऑप्शन कंप्लीट हुआ, चलते हैं बी नंबर ऑप्शन पर। अब हम बी नंबर ऑप्शन देखो, ये अपना बी नंबर ऑप्शन, इसको जरा सा पढ़ते हैं और इसको भी समझने की कोशिश करते हैं हम, क्या है हमारा। देखेंगे सेम का सेम क्वेश्चन है, सिर्फ बदला हुआ है। क्या बदला हुआ है, ध्यान से देखेंगे। यदि यह दिया गया है कि, क्या दिया गया है बताओ जरा सा, वो दिया गया है, ये सिंबल समझते हो, अरे मेरे भाई समझते हो कि नहीं, ये वाला सिंबल अच्छी तरह समझते होगे ना। ये ऐसे बंद हो गया तो ये बन गया त्रिभुज, त्रिभुज ना लिख के ऐसा सिंबल बना है तो त्रिभुज होगा हमारा। और ये है हमारा किसका, एंगल का, बोले तो कोण का है, कोण का सिंबल है, ऐसे बनाया। इसका मतलब क्या है, ये लिखा हुआ है कि कोण टी, क्या है, कोण टी है, कोण टी बराबर किसके बराबर है, जरा सा बताओ, कोण एन के। जरा आप देखते हैं फिगर में हमारा कहाँ है, कोण टी यहाँ पे है, कोण दूसरा एन कौन सा है, ये है, यानी कि दोनों फिगर का है, ये वाला कोण ये वाले के बराबर का है। कौन सा, कोण टी जो है हमारा कोण एन के बराबर है। और आपको फिर कहा है, और आपको एस ए एस, इसका मतलब समझ में आया बात। एस का मतलब होता है साइड, ए का मतलब होता है एंगल, फिर से एस का मतलब होता है साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा वाला प्रतिबंध हमें पता होना चाहिए था, है कि नहीं है, पता है, नहीं देखे होगे नहीं पता होगा, अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा। क्या है, भुजा कोण भुजा वाला प्रतिबंध मैंने आपको बताया हुआ है। कोई भी दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम है, उसमें क्या क्या होना चाहिए, या तो तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए दोनों त्रिभुज की, जैसे अभी साइड 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 भुजा 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 वाला किया। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, साइड एंगल साइड। इसमें क्या होता है, इसमें होता है ये दो भुजा एक कोण अगर त्रिभुज के बराबर होंगे दोनों में, बात समझ रहे, दोनों त्रिभुज में, जो हमारे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम क्वेश्चन में कहा हुआ है, उसकी दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। दो भुजाएं बोले तो जैसे एग्जांपल देखो, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ये बराबर हो गई,
और ये वाली भुजा बराबर हो गई है, और एक कोण बराबर हो गया, तीसरी भुजा बराबर है या नहीं है? वो तो बराबर तो है, ये तो अगर इतनी चीज बराबर हो गई है तो कंफर्म हो जाता है कि हाँ बराबर होगी। लेकिन अगर दिया नहीं है फिर भी हम कह सकते हैं, बराबर दिया नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन हम फिर भी कह सकते हैं कि ये सर्वांगसम होगा अगर इतनी चीज पता रहेगी तो। बस समझ में आई? तो वही चीज है मेरे भाई, जरा सा देखो, साइड एंगल साइड प्रतिबंध का प्रयोग करना है तो आपको आवश्यकता होगी किसकी? किसकी आवश्यकता होगी? अब वही बात आती है क्वेश्चन में, साइड एंगल साइड। क्वेश्चन में आप देखेंगे हमको तो एंगल दिया हुआ है, कोण n, कोण n, ये वाला दोनों बराबर है, एक चीज तो हमें दिया हुआ है, और क्वेश्चन में कहा भरना क्या है, हमको ये बताना है। इसका मतलब मैं क्वेश्चन में तो कोण तो दे ही दिया है, ये दोनों कोण तो क्वेश्चन ने ही कह दिया बराबर हैं, बस हमें ये बताना है दोनों भुजाएं कौन सी बराबर है, बस बात खत्म। दोनों भुजाओं को ये ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी पूछ रहा है RT किसके बराबर है, कौन सी भुजा के बराबर है, और पूछ रहा है PN ये किसके बराबर है, ये दोनों बता दो, आपका प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये साइड एंगल साइन से प्रतिबंधों से सिद्ध हो रहा है कि ये हमारा त्रिभुज सर्वांगसम है। जो आ जाओ, तो RT, R और T ये है, इसकी संगत भुजा EN है कि नहीं है बताओ? जी बिल्कुल है, यही वाला सेम पहला जो कुछ दूसरा नंबर ऑप्शन है, ये पहला नंबर का ऑप्शन हो गया था, ये दूसरा नंबर। अब R और T ये देखो, ये है लास्ट के दो लेटर E और N, लास्ट के दो लेटर, इसका मतलब हमसे पूछा था, क्या पूछा था? EN भुजा होगी कौन से? RT किसके बराबर होगा? वो होगा EN के बराबर होगा। फिर P और N बोले तो ये लास्ट की दो भुजा P एंड N, ये किसके बराबर होगी? A और T के बराबर होगी। देखो पहला और लास्ट लेटर, यहाँ पर भी पहला और लास्ट लेटर लेंगे A और T। अब एक बार इसमें देख लेते हैं फिगर में, PN इसकी संगत भुजा कौन सी है? A एंड T है, A एंड T लिखा गया। तो हमारा प्रूफ हुआ कि नहीं? अगर साइड एंगल साइड में देखने जाएंगे, हमें क्या क्या पता होना चाहिए? साइड एंगल साइड से हमें क्या क्या पता होना चाहिए? हमें ये पता होना चाहिए दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, एक कोण बराबर होना चाहिए। तो देखेंगे ये दो भुजा बराबर हो गई, RT और EN भुजा बराबर हो गई, PN और AT ये बराबर हो गया, कोण तो हमें दिया ही, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो प्रूफ हो गया। हमसे यही दोनों भरने थे, तो ये दोनों हो गए कंप्लीट। बी नंबर भी ऑप्शन हुआ कंप्लीट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त। चले सी नंबर ऑप्शन पे आ जाओ, चलते हैं सी नंबर ऑप्शन, देखते हैं अपना क्या है। सी नंबर ऑप्शन देखो जरा सा, आपके सामने सी नंबर ऑप्शन है, इसे भी देखते हैं हम क्या है हमारा। यह दिया गया है, फिर से वही बात आती है, क्या क्या दिया गया है, इसमें क्या दिया है? इस ऑप्शन में दिया हुआ है AT इक्वल टू PN, इसका मतलब ये दे दिया हमको भुजा। AT देखो ये है AT PN, यानी कि ये दोनों भुजाएं क्वेश्चन में ही कह दिया कि ये दोनों भुजा बराबर हैं, बात खत्म। आगे और आपको ASA, फिर से वही बात आ गई। अब बताओ ASA का मतलब समझ रहे हो? बताओ जी, बिल्कुल समझ रहे होगे। A फॉर एंगल, S फॉर साइड, A फॉर एंगल, यानी कि एंगल साइड एंगल, बोले तो कोण भुजा कोण वाला प्रतिबंध का प्रयोग करना है तो आपको आवश्यकता होगी, किस चीज की आवश्यकता होगी? अब वही हमें बताना है, दो ऑप्शन में, दोनों ऑप्शन में हमें बताना है किस किस चीज की आवश्यकता होगी। तो हमें प्रॉपर्टी से क्लियर हो रहा है कि क्या क्या हमें बताना है। हमें ये चीज बताना है, प्रॉपर्टी से हमारा क्या है? एंगल, यानी कि एक कोण, फिर साइड हमको क्वेश्चन में दे दिया है, इसका तो काम खत्म हो गया। फिर एंगल, यानी कि हमको ऐसा त्रिभुज ढूंढना है, यानी कि इसी त्रिभुज में दो कोण बराबर, कोई भी सर्वांगसम त्रिभुज होंगे, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसमें हम उस सर्वांगसम इस तरीके से भी कह सकते हैं। किस तरीके से? अगर उस त्रिभुज में, क्या मेरी बात ध्यान से ना, अगर उस त्रिभुज में दो कोण एक भुजा बराबर होगी और बाकी दोनों भुजा का हमें अता पता नहीं है क्वेश्चन में, बाकी दोनों त्रिभुज का अता पता हमें नहीं है, लेकिन अगर उस क्वेश्चन में दो कोण और एक भुजा बराबर है तो भी हम उस त्रिभुज को क्या कह सकते हैं? सर्वांगसम कह सकते हैं, बात खत्म। बस समझ भाई, समझ रहे हो? चलो आ जाओ, देखो ध्यान से। तो इसका मतलब है ASA
सबसे पहले दिया क्या है क्वेश्चन में, हमको दे दिया है AT = PN। हमें भुजा वाला काम खत्म हो गया है, ये बीच वाला हमें नहीं ज्ञात करना है। क्या करना है, बीच वाला ज्ञात नहीं करना है। जब बीच वाला हमें नहीं ज्ञात करना है, ए क्या है AT बोले तो ये वाली भुजा और PN ये वाली भुजा, दोनों भुजा हमको दे दिया। अब बचता है दो कोण त्रिभुज के क्या करने हैं, वो ज्ञात करना है। दो कोण कौन से हमारे इक्वल हैं। तो जब दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम है, ये बात तो क्लियर ही है, हमें क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया है। जब दोनों मेरी बात ध्यान सुनना, जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, क्या क्या चीज बराबर होता है पता है, बताओ। उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उसको तीनों कोण बराबर होते हैं, उसकी तीनों और क्या चीज, भुजा हो गया, तीनों कोण हो गया, ये सारी चीज, और सारे के सारे जो सम्मुख शीर्ष होते हैं ये भी सब क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं। बात समझ में गई। यानी कि अगर वो कह दिया क्वेश्चन ने ये दो त्रिभुज सर्वांगसम है, उसकी सारी की सारी कोण जो होती हैं वो बराबर होंगी, सारी की सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो अब तो हमें बता सकते हैं, नहीं बता सकते, हमें तो भुजा पता चल गया। कोण मैंने क्या कहा, सर्वांगसम अगर हैं तो क्या सारे कोण बराबर होंगे, मतलब सारे कोण मतलब क्या समझ रहे हो, संगत कोण बराबर होंगे। कौन से बराबर होंगे, संगत कोण। अगर मैं इस कोण ए की संगत कोण पूछूं आपसे तो कौन बताओगे, आप बताओ। कोण ए का संगत कोण मैं आपसे पूछूं तो कौन सा है, P है। बात समझ रहे हो। उसी तरीके से कोण T तो आपको पता ही है पहले से ही, दूसरे नंबर में क्वेश्चन में क्लियर हो गया था। कोण T और N ये भी क्या है, संगत कोण है। तो इन्हीं दोनों को हम बराबर दिखा सकते हैं। फिलहाल तीसरा भी दिखा सकते हैं, जैसे R और E ये भी दोनों इक्वल ही है, R और E ये भी दोनों इक्वल ही है। तो ये चीज हम आप दिखा सकते हैं। क्या हमको जैसे कोण को लिखना होता है, जैसे कोण A के बारे में लिखना है तो कैसे लिखेंगे बताओ। त्रिभुज के कोण के बारे में अगर लिखना है तो कैसे लिखते हैं बताओ जरा सा। आप लिख सकते हैं RAP, यानी जिस कोण की बारे में होगी वो लेटर हमारा बीच में होगा, RAT। ये कोण किसके बराबर होगा, RAT, यानी कि जो कोण के बाद जिस कोण की बात होगी तो वो कोण क्या होगा, बीच में होगा। कोण A की बात हो रही थी, कोण A यानी कि A वाला लेटर जो होगा हमारा बीच में होगा। उसी तरीके से आ जाओ इसमें, ये किसके बराबर है, कोण A कोण P के बराबर है, ये हमारे संगत कोण है। तो इसको कैसे लिखेंगे, EPN। पहला नंबर ऑप्शन में आप ये चीज लिखेंगे। दूसरा नंबर, एक कोण तो हो गया और हमको एक कोण एक भुजा, ये हो गई भुजा, और एक कोण, दूसरा कोण भी ज्ञात कर लेते हैं, ये हमको N पता ही है। तो इसको अगर लिखना होगा क्या लिखेंगे, ENP लिख लेंगे हम कोण में। ENP ये किसके बराबर है, ENP RTA के बराबर है, कोण RTA के बराबर है। क्लियर हुआ, बताइए। ये चीज पता चल गया कैसे। एंगल, ये एक एंगल निकल के आ गया, साइड क्वेश्चन में ये था ये साइड, और एंगल ये निकल के आ गया, यानी कि प्रूफ हो गया हमारा ये त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। कौन से प्रतिबंधों से, हमें प्रूफ तो नहीं करना था, हमें सिर्फ ऑप्शन बताना था, दोनों ऑप्शन भरना था, दोनों ऑप्शन पे क्या क्या आएगा ये आएगा। अभी एक और त्रिभुज, आप इसमें एक कोण और है हमारा, वो भी बराबर है, कौन सा है, ये है R और E। ये भी लिख सकते हैं TRA, जिसे ये वाला ना लिख के ये भी लिख सकते हैं आप, गलत नहीं होगा, TRANEP ये वाला त्रिभुज भी लिख सकते हैं। बस समझ भाई, क्लियर हुआ, बताओ समझ में आया मेरे दोस्त। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल आपकी मर्जी, करें या ना करें। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम कौन से तीसरे नंबर क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।